मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। चाहे ओपिनियन पोल की बात हो या ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों की रिपोर्ट हो, सब के सब यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब आने वाले 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार बनती है या नहीं, लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिए धोखे और झटके से पूरी तरह उबर चुकी है और इस झटके से उबारने और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर से स्थापित करने, मजबूत करने में कांग्रेस के 4 युवा नेताओं ने सबसे अहम रोल प्ले किया है। नाम है जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, नकुल नाथ और सचिन यादव। आज इन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का चमकता हुआ सितारा कहा जा रहा है, एमपी का भविष्य बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इन युवा नेताओं के सहारे अगले 2-3 दशक के लिए मध्य प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन और सियासी आधार को मजबूत कर लिया है। आज का वीडियो हमारा इन्हीं युवा नेताओं पर है कि आखिर इन्होंने किस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर से जिंदा किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी को इन्होंने कैसे पूरा किया। आंदोलन करने, संगठन को खड़ा करने, जिम्मेदारियों को निभाने, आम जनता से संवाद करने में किस तरह ये युवा नेता वरिष्ठ नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं। इन युवा नेताओं पर आखिर कांग्रेस हाईकमान और राज्य नेतृत्व इतना भरोसा और विश्वास क्यों कर रहा है। और भी बहुत से सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। मध्य प्रदेश या यूं कहें कि पूरे देश के फायर ब्रांड युवा नेताओं की लिस्ट तैयार की जाएगी तो उसमें शीर्ष पर एक नाम होगा और वो नाम है जीतू पटवारी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जीतू पटवारी एक ऐसे नेता हैं जिनके रिश्ते राहुल गांधी के साथ बेहतर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बेहतर है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ भी उनकी अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त है। अपने क्षेत्र में उनकी पकड़ शानदार है। पुलिस की लाठी खाने की बात आती है तो वो पहली पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। फ्रंट रो से खड़े होकर वो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। एक बेहतरीन वक्ता होने के साथ साथ संगठन पर भी उनकी जबरदस्त पकड़ है। 49 साल के जीतू पटवारी आज मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे चमकते सितारों में से एक हैं। उनका ताल्लुक इंदौर के राऊ विधानसभा क्षेत्र के एक समृद्ध किसान परिवार से है। वो 2013 में पहली बार विधायक का चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। भारतीय राजनीति की बात करें तो पटवारी साल 2017 में पहली बार उस वक्त चर्चा में आए जब मंदसौर में किसान आंदोलन में हुई पुलिस गोलीबारी में कई किसानों की मौत हो गई। इसे लेकर राज्य में बड़ा गुस्सा और आक्रोश था। राहुल गांधी इस मौके पर मृतक किसानों के परिजनों से मिलने वहां जाना चाहते थे। तब मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की दोनों जगह भाजपा की ही सरकार थी। मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन ने राहुल गांधी को वहां जाने की इजाजत नहीं दी। तब राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर बैठकर राजस्थान से मध्य प्रदेश में घुसे और किसी तरह से मंदसौर पहुंचे। राहुल जिस बाइक पर सवार थे उसे जीतू पटवारी ही चला रहे थे। पटवारी और राहुल की बाइक की यह फोटो पूरे देश में खूब वायरल हुई थी। कहा जाता है कि मंदसौर गोलीकांड की वजह से ही 2018 में भाजपा मध्य प्रदेश की सत्ता से 15 साल बाद बेदखल हुई और मंदसौर में किसानों के हित की बात उठाने की बात हो या आंदोलन का नेतृत्व करने की बात, जीतू पटवारी हर जगह फ्रंट रो में खड़े नजर आए। आज जीतू पटवारी मध्य प्रदेश की राजनीति के अहम किरदार बन चुके हैं। कम समय में ही उन्होंने प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग मुकाम और पहचान बनाई है। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान समिति का सह अध्यक्ष भी बनाया है। अब आते हैं कांग्रेस के एक और युवा तुर्क और भविष्य के नेता के ऊपर। नाम है जयवर्धन सिंह। पिता का नाम है दिग्विजय सिंह। जयवर्धन सिंह का नाम सुर्खियों में उस वक्त आया जब साल 2013 में वो सबसे कम उम्र में रिकॉर्ड मतों से जीतकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे। जयवर्धन के बारे में एक बात कहा जाता है कि उन्हें राजनीति
विरासत में अपने पिता से ही मिली, लेकिन कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जयवर्धन इस विरासत को और भी आगे लेकर जाएंगे। दिग्विजय एक और जहां विपक्षी नेताओं से मिलना तक पसंद नहीं करते, वहीं जयवर्धन सिंह के बारे में कहा जाता है कि राजनीति से इतर वो विपक्षी नेताओं का भी पूरा सम्मान करते हैं। जनता के साथ भी उनका जुड़ाव काफ़ी अच्छा है। राघवगढ़ में आज भी दिग्विजय सिंह और जयवर्धन का एक छत्र राज्य है। लोगों की नज़र में वो वहाँ के राजकुमार हैं और इनके पिता महाराज हैं। यहाँ की जनता इन्हें महाराज कुंवर या छोटे बाबा साहब के नाम से पुकारती है। असल में देखा जाए तो जयवर्धन सिंह ही वो नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद शून्य को भर रहे हैं। कड़ी टक्कर देने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सिंधिया के जाने के बाद इस क्षेत्र में कांग्रेस का जो संगठन लगभग खत्म हो गया था, उसे जयवर्धन सिंह ने पिछले 3 सालों के दौरान ही रात दिन मेहनत करके ग्वालियर और चंबल संभाग में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के लिए यह क्षेत्र बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ग्वालियर और चंबल संभाग में कुल 34 विधानसभा हैं। साल 2018 के चुनाव में इनमें से 26 विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस क्षेत्र को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए उनके भाजपा में जाने के बाद कड़ी टक्कर देने के लिए जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं कांग्रेस के एक और युवा नेता नकुल नाथ के ऊपर। मध्य प्रदेश में बीजेपी वाले एक नारा देते हैं, कांग्रेस में कमलनाथ और नकुल नाथ ही नाथ हैं, बाकी सब अनाथ। वैसे तो यह नारा भाजपा वाले कांग्रेस को घेरने और बदनाम करने के लिए लगाते हैं, लेकिन राजनीति की समझ रखने वाले लोग यह बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि नकुल नाथ मध्य प्रदेश के राजनीति के कितना अहम और महत्वपूर्ण किरदार बन चुके हैं। आज हालात यह है कि कांग्रेस हाईकमान से पहले ही नकुल नाथ टिकट की घोषणा कर रहे हैं। इससे आप उनके कद का भी अंदाजा लगा सकते हैं, उनके महत्व से भी परिचित हो सकते हैं। नकुल नाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं। इस समय वो छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद हैं। बीते 4 दशकों से छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक दूसरे की पहचान बने हुए हैं। छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद कमलनाथ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इस रिश्ते के टूटने की बातें की जाने लगी और विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 सीट हारने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से इस किले में सेंध लगाने की रणनीति बनाने लगी। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सियासी गलियारों में यह सवाल उठने लगा कि आखिर कांग्रेस का ये गढ़ कौन बचाएगा। इसी छिंदवाड़ा सीट से साल 2019 में नकुल नाथ को टिकट दिया गया। मोदी लहर होने के बावजूद नकुल नाथ ने भारी मतों से यहां जीत हासिल की। तब का दिन है और आज का दिन नकुल नाथ मध्य प्रदेश की राजनीति में हर गुजरते हुए दिन के साथ और मजबूत हो रहे हैं। पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बात हो या पार्टी के हित में फैसले लेने की बात हो या टिकट बंटवारे की बात, नकुल नाथ सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक और युवा नेता जो लगातार 2 बार से विधायक है, उसने भी भाजपा के नाक में दम करके रखा है। नाम है सचिन यादव। सचिन यादव का पार्टी के प्रति समर्पण और मेहनत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने राज्य में बसपा के 28 सबसे बड़े नेताओं को तोड़कर कांग्रेस में शामिल करवाया है। सचिन को पार्टी का फायर ब्रांड युवा नेता माना जाता है। मात्र 41 साल की उम्र में उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी जो जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख करीब है। एक तरफ भाजपा नेतृत्व संकट से जूझ रही है, अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा तक घोषित नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के एक्सपीरियंस और युवा नेताओं के जोश, जज्बे और जुनून के साथ चुनावी अखाड़े में उतर रही है, मजबूती से लड़ रही है। मध्य प्रदेश में मुकाबला काफ़ी हद तक कांग्रेस के पक्ष में आ चुका है। 17 नवंबर को वहां चुनाव होने वाला है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। नतीजा चाहे जो कुछ हो, लेकिन यह सच है कि इस चुनाव में कांग्रेस कुछ खोएगी नहीं, बल्कि जो कुछ मिलेगा वो उसकी हासिल होगी। और हाँ, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिए धोखे से पूरी तरह उबर चुकी है, निकल चुकी है।